नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते द्वारा बिलई माता मंदिर के समीप स्थित समारोह होटल का अतिक्रमण शेड हटाने के बाद दूसरे दिन दानी टोला से अतिक्रमण हटाने डिप्टी कमिश्नर PC सारवा के नेतृत्व में दल निकला और होली मनाकर अवैध अतिक्रमण हटाने की अपील की, जिसका अच्छा प्रभाव देखने मिला और सभी दुकानदारों ने खुशी खुशी सहमति व्यक्त की। डिप्टी कमिश्नर PC सारवा ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध निगम का अभियान आगे भी जारी रहेगा। चेंबर दिए चेंबर है उसके पीछे मतलब चेंबर होगा नहीं तो रापत जाएगा नहीं साहब वहाँ तक नहीं। क्या चेंबर बताओ सारा गरीब आदमी थोड़ी बहुत कमोटी बनेगा। आप सफाई करेगा बनवा दोगे कब तक हो जाएगा? करवा दोगे? नोट कर लो हेमंत जी सर। नाली का जो है ना एक चेंबर छोड़ देंगे ताकि वो सफाई हो जाए, है ना? अच्छा है, आप समय ले आप बोलोगे होली के 2-3 दिन बाद लेना ले, लेकिन चेंबर एक तो बना के सफाई ये बताओ हम लोग चेंबर बनाओ रापा कैसे जाएगा? आप यहाँ पे चेंबर बनाओगे वहाँ पर नाली तो वहाँ नहीं काम करो ना दुकान के साथ रापा कैसे जाएगा? थोड़ा सा दो जगह यहाँ चेंबर बनाओ ठीक है, और ऐसे बनाना आपको दुकान वाले ग्राहक को भी दिक्कत ना हो, लेकिन नाली भी मतलब क्लियर। ये अभी दिक्कत नहीं होगा, भविष्य में तो आप परेशान रहोगे। मैं होली के बाद ही करवाऊँ। नहीं उसके बाद ही कराओ। बातचीत होगी का काबुली साहब? वो चेंबर के लिए बोली कि नाली के चेंबर बनवाना है करके। हाँ, तो ये कुछ टाइम दे नहीं दे? वो दिवाली के मतलब होली के बाद करवाना है। और एक बात दी है ना, क्या नाम आपकी दुकान के? श्री राम इलेक्ट्रिकल्स। आपके क्या नाम? लोकेश कुमार साहब। चेंबर में तो हमरा डला है सब लोग। तोड़ दुकान तोड़ हारे तेड़ टेढ़ाना बेटा टेंशन मारूंगा। तो तोड़ हार तोड़ दुकान ला हटाई कि नहीं हटाई? हाँ, रोड के लिए अच्छे काम कर रहे हैं महापौर जी, इनके लिए अच्छे, हमारे भविष्य के लिए भी अच्छी है। ये रोड सफाई होना चाहिए, धूल धक्कर से बचा। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपके? जीतू साहू। अच्छा, आपके नाम में ऑटो दुकान है का जी? ये नगर निगम के ये तोड़ू दस्ता आ रही थे, क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई थे कि तो काम के देखिए पूरा स्टार्ट देवी इसलिए मतलब पूरा सेट ला पूरा निकाले बोले है कि नहीं बोले मतलब वो 6 फुट ला राखे रहा, बाकी ला हटा दे के, है ना? तो अब वो कुछ चलान वालान तो जुर्माना नहीं करी? नहीं करी कुछ नहीं करे, है ना? तो के दिन के टाइम दे? तिहार के बाद टाइम दे? कभी तिहार के बाद तो बोले हो भाव बोली से और कितना चलो। वाला साहब बना रही ने ये का यहाँ आपके होटल रीस का रही? हाँ होटल रीस है तो कौन बंद करवा दी इसका? बंद करवा है। हाँ, पहले फोड़ो कहा तो फोड़ा था तोड़ो के है, अब टाइम दे है होली तक के तुरंत तोड़ो के? बोले हम उसको सब फोड़ा थे, फोड़ा था
नहीं कहीं जन ला होली के टाइम दे होली तिहार मना के तोड़ दो बोले बोले नहीं बोले आप लोग बोले तोड़ दो बोले नहीं है बोले मैं देख के तोड़ा तो सब तोड़ा थे मैं तोड़ दे तो काम मतलब बोले से पहले के ठीक है ते में कोई तकलीफ तो नहीं है आप ला हाँ का नाम आपके होटल के जयखराम पटेल रोड चौड़ा भी होना है और थोड़ा नाली वाली का भी प्रस्तावित है, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। अब एटलीस्ट ना रोड चौड़ीकरण होने से बहुत फ़ायदा भी है अब चीज़ें क्या है व्यवस्थित रहती हैं, लोगों के आवागमन के सुगम हो जाता है। रोड चौड़ा भी होना है और थोड़ा नाली वाली का भी प्रस्तावित है, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। अब एटलीस्ट ना रोड चौड़ीकरण होने से बहुत फ़ायदा भी है अब चीज़ें क्या है व्यवस्थित रहती हैं, लोगों के आवागमन के सुगम हो जाता है गया था और काफ़ी लोगों को जारी किया गया था। कल जो इलाके छूटे हुए थे उनको समझाइश भी दिया गया था। उसी तारतम्य में जो है इस पुनः हम लोग नहर नाका चौक से लेकर के विंध्यवासिनी मंदिर की ओर निरीक्षण करने हुए निकले हुए हैं। लोग कुछ लोग जो है काफ़ी मैं देख रहा था जागरूक जो लोग हैं वो अपने स्वयं अतिक्रमण को हटा लिए हैं और व्यवस्थित कर लिए हैं। बहुत अच्छा आवागमन सुचारू रूप से करने का प्रयास जो है वो आम नागरिकों के द्वारा भी किया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है और अभी भी जिस जगह हम खड़े हैं वर्तमान में भी स्वयं में होकर के वो अपना टीम सेट निकाल ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और मंदिर से आगे की ओर बिल्कुल उसकी व्यवस्था होगी। अभी प्रथम चरण में इसको लिया गया है और द्वितीय चरण तृतीय चरण और इस टाइप का जो फेज़ है उनको देखते हुए व्यवस्थित करने का काम करेंगे। और लोगों से अपील है कि स्वयं में जो है अपने जो निर्माण अतिक्रमण जो सड़क बाधा करते हैं, रोड बाधा करते हैं, उसको हटा दें। अवैध होर्डिंग पर भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं जो अवैध होर्डिंग है उनकी जांच कमेटी मैंने बनाई है और जांच कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी तो ऐसे अवैध जो होर्डिंग होंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई। एक इनके निर्देश पर ये अभियान चला रहे थे। ये आयुक्त महोदय के निर्देश पर अभियान है और अवैध होर्डिंग जो जितने शहर में दिख रहे हैं उसमें सबने एक जांच कमेटी बनाई हुई है और ये होर्डिंग जो एक्स्ट्रा निकल के रोड किनारे भी लगे रहते हैं जो दुर्घटना का शिकार लोगों को बनाते हैं उस पर हम करेंगे। ये जो मामला है तोड़फोड़ का ये महापौर के संज्ञान में है या नहीं है? देखिए उनके संज्ञान में किसी माध्यम से आया होगा तो वो एक अलग विषय है, बाकी निर्देश जो है वो आयुक्त का। समारोह होटल का अतिक्रमण तोड़े जाने के बाद पूर्व पार्षद कमलेश सोनकर के आरोपों का खंडन करते हुए पार्षद अखिलेश सोनकर ने कहा कि आरोप बेबुनियाद और निराधार है। निगम अधिकारी अपने स्तर पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश भाई, कल जो समारोह होटल में तोड़फोड़ हुई है तो पूर्व पार्षद जो कमलेश सोनकर है वो खुला आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के समय की दुश्मनी आप उनसे भुना रहे हैं और शिकायत करके आपने कार्रवाई करवाई है तोड़फोड़ की। देखिए कल भी मेरे को अचानक मालूम चला, मैं भी बाहर था, दूरभाष के माध्यम से मालूम चला कि आपके वार्ड में आके प्रशासनिक तौर पे जितने भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनको हटाया जा रहा है और उनका जो मानसिकता वाले हैं वो और वो मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ उसकी भावनाओं को। मेरे बड़े भी हैं कमलेश सोनकर जी आदरणीय, उनकी जो भावना है उसको मैं समझता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 750 से वोट लगभग 750 से चुनाव से हारना उनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल प्रदर्शित कर रही है और जो भी आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप है। जी, उनका कहना है कि भाई कार्रवाई से इनकार नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई समान रूप से पूरे शहर में हो तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही दुकान को तोड़ना तो ये पता लगता है कि दलीय दुर्भावना से, प्रतिशोध की भावना से, पक्षपातपूर्ण और दुर्भावना से सब किया जा रहा है। उनका ऐसा कहना है। निश्चित ही जैसे आप मैंने कभी पूछे कि दलीयगत
मैं इस सब से हट के मैं एक सेवक हूँ, वहाँ ने पार्षद में एक सेवक हूँ, सेवक के रूप में काम करता हूँ। पार्षद नहीं भी था उस समय भी मैं एक सेवा भावना के साथ काम करता हूँ, और कभी मेरा ऐसा कुछ मानसिकता नहीं है कि किसी का दुकान तोड़ाना, किसी का घर तोड़ाना। वो भी अपने समय में एक पार्षद थे, उनको भी मालूम था कि समय समय में नगर निगम का एक अभियान निकलता है कि जितने भी अतिक्रमण है अपने को उसको हटाना है, और माँ विंध्यवासिनी का एक प्रवेश द्वार है उसको अपने चौड़ीकरण करना है। मेरे के मालूम चला, कल मैं सर्वासर से भी बात किया हूँ तो बताया गया था कि कुछ समय पहले हम उसको नोटिस भी दिए थे। जब नोटिस दिया तो प्रशासनिक काम है, उनमें पार्षदों का हस्तक्षेप कहाँ रहता है। पार्षद क्या है, एक सेवा भावना से जुड़े हुए हैं, बिजली, सड़क, नाली इसी में व्यस्त हो जाते हैं कि अपने वार्डों के बुनियादी सुधार के संबंध में। लेकिन उनका कहना है कि कार्रवाई हो, जी जी, कार्रवाई का स्वागत है, लेकिन कार्रवाई समान रूप से हो, सब तरफ हो। तो आप क्या चाहते हैं, सब तरफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई सभी तरफ होना चाहिए, जहाँ भी अतिक्रमण किए हुए हैं सबको कार्रवाई होना चाहिए। जैसे अभी मैं नगर निगम पहुँचा हूँ साहब से मिलने के लिए, तो पता चला कि उन लोग भी आज अतिक्रमण के लिए निकले हुए हैं, और धमतरी शहर में जितने भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनका उन्हीं लोग के माध्यम से, मेरे प्रशासन के माध्यम से पता चला हुआ है कि धमतरी नगर निगम की टीम एक अभियान छिड़ी हुई है, जहाँ भी अतिक्रमण हुआ उसको सबको हटाएंगे, और बिल्कुल सभी जगह ये कार्रवाई हो रही है और सबको नोटिस दिया जा चुका है पहले से। अतिक्रमण हटाओ मामले पर नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि चुनावी हार के कारण आरोप लगाने वाले बिफर गए हैं। मेरा संकल्प शहर को सुंदर बनाना, सुगम बनाना है। उस अभियान में वे लगातार आलोचना सहकर भी चलते रहेंगे। रामू भाई, कल नगर निगम के तोड़ू दस्ते ने बिलई माता के समीप स्थित समारोह होटल में अतिक्रमण हटाया है। उस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि आपके दिशा निर्देश पे ये अभियान शुरू हुआ है। नगर निगम का महापौर शायद मैं ही हूँ, तो निश्चित रूप से नगर निगम का ही तो मेरे नाम से ही आरोप लगाया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को। नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त टीम में ये अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की गई। ये समारोह होटल मुझे नहीं मालूम, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है कि अभी नवरात्रि का समय आने वाला है और सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे भी हो रहा है। सर्वे करने में कठिनाई हो रही है, नापजोख करने में। जो अतिक्रमण है उनको तोड़ने के लिए संयुक्त अभियान चलाया गया है। एक व्यक्ति विशेष समारोह होटल मुझे नहीं मालूम है। मैं बचपन में कभी गया हूँ तो बात अलग है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम जिस होटल के लिए आप कह रहे हैं। ये पूर्व जो पार्षद है कमलेश सोनकर, उनका कहना है कि ये राजनीतिक दुर्भावना से मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है, अखिलेश सोनकर के कहने पे। जी, तो क्या अखिलेश सोनकर ने आपसे शिकायत की थी कि राजनीतिक बदला लेना है उनसे? चुनाव की हार से परेशान है कांग्रेस के नेता लोग। दुनिया भर की बात करने वालों को अपने दुकान में राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर लगा देना चाहिए। हमको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की दुकान है। जी, हम तो ये आम आदमी की दुकान समझ रहे थे। आम व्यक्ति की, आम आदमी पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, आम व्यक्ति की दुकान समझ रहे थे। नगर निगम आम व्यक्ति की दुकान समझ के कार्रवाई कर रहे हैं। जो अतिक्रमण करेगा उसकी कोई जाति और पहचान बता के कार्रवाई नहीं होगी। अखिलेश सोनकर जी को इससे क्या मतलब है? चुनाव में उसने विजय प्राप्त कर ली। चुनाव होने के बाद सारी जनता एक है। चुनाव में अखिलेश को किसने वोट दिया उसने तो देखा नहीं है, न उस मशीन ने बताया कि ये व्यक्ति कांग्रेस ने दिया कि भाजपा ने वोट दिया। रिकॉर्ड मतों से जीते हैं अखिलेश सोनकर जी। उनके ऊपर आरोप लगाना, इनकी बुद्धि के ऊपर मुझे तरस आता है। उनका कहना है कि नोटिस जो है वो 3 दिन की नहीं, हाई कोर्ट का कहना है कि 15 दिन की नोटिस होती है, और होली का त्यौहार छोड़ के भी ये अभियान शुरू किया जा सकता था, लेकिन इतनी जल्दबाजी की गई। कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट में जाना चाहिए। संविधान को मानेंगे नहीं और अपेक्षा संविधान से रखेंगे नहीं, और बात करेंगे रोड में लड़ाई लड़ने की। मैं इनको सलाह दे रहा हूँ कि मामला कोर्ट में जाके लड़ सकते हैं। संविधान सबके लिए है, संविधान को मानना सीख जाए कांग्रेसी लोग। कांग्रेस के बड़े नेता सब संविधान को नहीं मानते हैं, उनके छोटे सी कार्यकर्ता भी क्या संविधान को समझेंगे? देश में संविधान है, नियम है, कानून है, सबके लिए बराबर है। मेरे लिए, उनके लिए भी बराबर। उनके कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है? और आप अपने डॉक्यूमेंट पेश करो, आपका अतिक्रमण नहीं है तो। इनका कहना है कि कार्रवाई पे आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरा शहर जो अतिक्रमण की चपेट पे है, तो कार्रवाई न्यायपूर्वक समान रूप से हो तो फिर कोई आपत्ति नहीं, सहयोग करेंगे। ऐसा मुझे आज सवेरे जिसकी बाजू में दुकान में अतिक्रमण तोड़ा गया है, वो मुझे आग बताया कि मैं आपके भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले कार्रवाई उसके यहाँ हुई है, तब मैं कैसे करूं? मैंने पूछा क्या भाजपा की कांग्रेस है? मैंने पूछा ही नहीं है, न मुझे जानकारी है किसकी दुकान टूटी, वो भाजपा का कांग्रेस है। वहाँ अतिक्रमण जिसका देखा जा रहा है उसको हटाने का आग्रह किया गया है, तोड़ने का नोटिस दिया गया है। आज मैं सवेरे निकला था, कई वार्डवासी अपना स्वयं का
अतिक्रमण तोड़ रहे थे, स्वयं की इच्छा से तोड़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस तरीके से संविधान को न मानना, रोड में हल्ला गुल्ला करना, आप हल्ला गुल्ला करोगे, इससे अच्छा आपको कोर्ट में चले जाना चाहिए। जी नहीं, अभी आप नवरात्रि की बात कर रहे थे तो उनका वही कहना था कि सिर पे होली का त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, तो होली तक भी रुक जाते तो हम नियमों का पालन मैंने जिला करें। प्रशासन से आग्रह किया है कि होली तक इस अभियान को न छेड़े, होली तक इसको रोक देवे। सब जनता तैयार है, पूरी जनता आपको सपोर्ट करेगी। मैंने वहाँ आयुक्त से भी आग्रह किया है और कलेक्टर से भी बातचीत करके कहा है कि इस अभियान को होली तक रोक देवें, होली के बाद इसको तोड़फोड़ की कार्रवाई न करें और इच्छा से तोड़ने का निर्देश दें। राहु भैया, कल समारोह होटल तोड़फोड़ में यहाँ के जो पूर्व सभापति है PWD के राजेश ठाकुर और वरिष्ठ पार्षद जो हैं दीपक सोनकर, इन्होंने भी कल भरपूर विरोध किया है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के नेता अतिक्रमण का काम किए 5 साल में, और आज जब इनकी पोल खुलने लग गई है तो सामने आके विरोध भी कर रहे हैं और नोटिस भी भिजवा रहे हैं। वहाँ के पार्षद जो जिनका नाम आपने लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने स्वयं यहाँ पर आके कहा कि सारे लोगों को नोटिस दीजिए। जब आप खुद स्वयं नोटिस दिलवा रहे हो तो तोड़फोड़ की जिम्मेदारी भी आपकी है। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।